और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। एक महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और कुछ और योजनाओं को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो कैबिनेट के फैसले हैं उनकी भी हम और आपको जानकारी दे दें। 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकार का तोहफा मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के बीमा कवर को मंजूरी मिली है और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज अब मुफ्त होगा। तो ये कुछ इस तरह की है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैसले लिए गए। फटाफट से रुक करते हैं मेरे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, जरा समझाइए और क्या क्या फैसले हुए हैं। दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि जी बिजनेस ने लगातार कहा था कि फेम स्कीम जो कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन के लिए लेकर आई थी वो खत्म हो गई थी। उसके बदले में ईएमपीएस शुरू किया गया था। फेम 3 लेकर आएगी सरकार, नए नाम के साथ लेकर आएगी। इसके अलावा 11,000 करोड़ के आसपास का उसका बजट आउटले होगा। इन सभी खबरों पर मुहर लगी है और कैबिनेट ने आज मंजूर कर दिया है फेम 3 की नई स्कीम को, जो कि नए नाम के साथ आएगी, पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसके जरिए तमाम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन है, इसके साथ साथ उसका जो रिलेटेड इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सरकार मंजूर कर चुकी है। यानी कि अब ये स्कीम अगले महीने से लागू हो जाएगी, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन, उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी कंपनियां काम करेंगे उनको इस तरह का जो इंसेंटिव सरकार देती है वो देती रहेगी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की है वो ये है कि 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकार इंश्योरेंस की व्यवस्था कर रही है। यानी कि उनके 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए जितने भी जो सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल होंगे उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत ये सरकारी लाभ सरकार उनको मुहैया कराएगी। अभी तक जो योजनाएं थी या फिर इंश्योरेंस कंपनियां थी वो उन लोगों को जो कि 60 साल की उम्र या उसके बाद की उम्र के हैं, अगर वो पहली बार इंश्योरेंस करा रहे थे तो उनको इंश्योरेंस देने में कतराती थी। वजह यही थी कि उनके पास कई सारी बीमारियां हो सकती हैं और संभव है कि इंश्योरेंस कंपनी को इससे कोई लाभ नहीं होगा। सरकार ने इस क्लॉज को खत्म करते हुए एक बड़ी राहत दी है 60 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए। तो एक बड़ी राहत है और जी बिजनेस की खबर पर एक और मुहर भी हम कह सकते हैं। यानी कि आज कैबिनेट में हमारी 2 खबरों पे मुहर लगी है। पहला तो ये कि जो फेम स्कीम है, नई स्कीम आएगी, उस पर मुहर लगी है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का विस्तार होगा, इस खबर पर भी मुहर लगी है। इसके साथ साथ कैबिनेट ने आज ग्रामीण सड़क योजना जो है, पीएम योजना जो है, उसको भी मंजूरी दी है, उसके भी विस्तार को मंजूरी दी है। उसका सबसे बड़ा फायदा होगा उन किसानों को जो कि उन इलाकों में हैं और उन जगहों से शहरों की तरफ अपने सामान को बेचने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आते हैं या फिर उन तक पहुंचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। उन योजना उसको एक बड़ी सहायता जो है इस स्कीम के तहत मिलेगी। जी दीपक, तो विस्तार से अमरीश ने बताया कैबिनेट में लिए गए फैसलों का क्या क्या उनकी डिटेल्स हैं। इसमें ख़ास बात, जैसा अमरीश ने बताया भी, कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जी बिजनेस की ओर से जो पहले से हमने जिन खबरों के संकेत दिए थे उन पर अब एक तरह से मुहर लगी है। तो एक बार फिर से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। आइए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी दूसरी कवर स्टोरी। क्या आपको पता है कि आपकी निजी जानकारी महज 150 से 300 रुपए में बेची जा रही है? जी हां, आपकी पहचान कौड़ियों के दाम बिक रही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है आपकी फ्लाइट डिटेल्स, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, कार इंश्योरेंस, यहां तक कि आपको कौन सा आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, ये सारा डेटा कलेक्टर्स के हाथ लग रहा है। बीपीओस के कर्मचारी ले रहे हैं और फिर उनका इसके बाद क्या किया जा रहा है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इस पर हम पहले भी आपको आगाह भी कर चुके हैं कि आपके डेटा का क्या किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझिए। इस पर एक छोटी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड या धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 से 2024 के बीच धोखाधड़ी के मामलों में 166% की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महज 1 साल के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीछे एक और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक आपकी फ्लाइट डिटेल्स, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, कार इंश्योरेंस, यहां तक कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा है, ये सब डाटा कलेक्टर्स के हाथ लग रहा है, जिसे कॉल सेंटर, बीपीओ और टेली मार्केटर्स के कर्मचारी खरीद रहे हैं
और लोगों की निजी जानकारी महज 150 से 300 रुपए में बेच रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स 1000 लोगों का डाटा लगभग 100 से 150 डॉलर में बेचते हैं। फिर कई गुमनाम खाते इसे दोबारा बेचते हैं जब तक की कीमत 2 से 5 डॉलर तक नहीं गिर जाती। कुछ ही दिनों में ये डेटा कई खातों में उपलब्ध हो जाता है, कुछ तो डार्क वेब पर मुफ्त में भी उपलब्ध है। रिपोर्ट बताती है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की निजी जानकारी जुटाने के लिए हर नए अपार्टमेंट में जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर विजिटर बुक की फोटो ले लेते हैं। ये जानकारी ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म को बेचते हैं। ये प्लेटफॉर्म फिर इंटीरियर डिजाइनर, ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर, हाउसकीपिंग एजेंसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये जानकारियां बेचते हैं। एक कर्मचारी ने खुलासा किया कि ऐसा करके वो 3 महीने में करीब 1.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। हर ऑनलाइन कंपनियां उन्हें हर डेटाबेस के लिए 10,000 रुपए तक पे करती हैं। साइबर सुरक्षा और एआई के जानकारों का मानना है कि एआई स्कैमर्स के हाथ लोगों की निजी जानकारी लग जाना एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जालसाज निजी जानकारी के आधार पर सोशल मीडिया या फोन के जरिए सिर्फ 3 सेकंड के ऑडियो के जरिए किसी भी आवाज की नकल कर सकते हैं। कई वेबसाइट्स मुफ्त में 95% तक की सटीकता के साथ वॉइस क्लोनिंग की सुविधा देती हैं। साइबर सुरक्षा फर्म मैकफी की हालिया सर्वे के मुताबिक लगभग आधे यानी 47% भारतीय युवाओं ने एआई वॉइस स्कैम का अनुभव किया है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने इसका सामना किया है। साइबर अपराध के तहत जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनमें से 83% भारतीयों ने धोखाधड़ी होने की सूचना दी, जिनमें से 48% ने 50,000 रुपए से अधिक की राशि गंवाई। ऐसे में निजी डाटा लीक होना एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है, क्योंकि अगर निजी डाटा इसी तरह से लीक होता रहा तो आने वाले समय में फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले और तेजी से बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दीपिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट साइबर लैब्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत। हालांकि हमारी पूर्व की चर्चाओं में आप कई बार इस ओर इशारा कर चुकी हैं कि भाई आपका जो निजी जानकारी है वो इसी तरह से कौड़ियों के दाम बिक जाती है, लेकिन अब ये ठोस डेटा सुनकर बड़ी मिश्रित भाव आ रहे हैं। क्या करें? ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। कुछ है ऐसा उपाय कि हम ये रोक पाएं? आप म्यूट पर हैं दीपिका। जी उपाय देने से पहले मैं एक्सप्लेनेशंस प्लस थोड़े और एक्सटेंशंस देना चाहूंगी जरूर, क्योंकि अभी जब हमने देखा है कि जितने भी अभी डेटा सेट शेयर हुए, मैं इसका एक एक्सटेंशन बताती हूँ कि हमारी ईमेल आईडी से कौन कब कौन से कंट्री में कब ट्रैवल किया, कहाँ उन्होंने खाना खाया, कितने एक्सपेंस का खाना खाया, वाज इट मॉडरेटली एक्सपेंसिव, वाज इट वेरी एक्सपेंसिव, या फिर उन्होंने कौन से रिव्यूज डाले। आपने गूगल रिव्यूज पे इमेजेस ले लिए, इमेजेस में से वहां का लोकेशन, तो आपके घर का जीपीएस या जो भी, वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरा है, हमने देखा है कि केवल डोमेन नेम से, जैसे अभी कंपनी डोमेन नेम्स जो होते हैं, वो कंपनी डोमेन नेम्स में सिर्फ आप @company डोमेन नेम और उसमें आपको जितने यूजर्स हैं उनकी एक लिस्ट मिल जाती है। तो आपको यूजर से अवगत होने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल डोमेन नेम की एक सूचना से आप उनका ईमेल आईडी निकाल सकते हैं और उसको करोड़ों ईमेल भेजे जाते हैं। जो उसमें फंसा, जिसने क्लिक किया उसने क्लिक किया। तीसरा है जो अभी जो एक नया आया है, जब एआई की आड़ में डेटा की जो सेंधमारी हो रही है। पहला है व्हाट्सएप ग्रुप्स में एंड व्हाट्सएप चैट्स में एआई का खुद आना। दूसरा टारगेटेड एड्स एज वेल एज जो सोशल लिंक्स यूज करके जो भी नंबर्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को लिंक किया जा रहा है। तो दिस इज नॉट जस्ट जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई दीपिका, लेकिन मुझे बार बार मुझसे मेरे दर्शक एक सवाल पूछते हैं कि आप बताते हैं कि साहब आपका डेटा लीक हो गया, आपका डेटा चोरी हो गया, आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है, हमारे बारे में उनको सब पता है। ये इस जानकारी का करते क्या है दीपिका और क्यों बेचते हैं? जी, तो पहला तो इसका एक डेटा एनालिसिस इंजन बनाया जाता है। उसके बाद अबाउट 150 टू 200 पैरामीटर्स, ये एक रेंज होती है, वो रेंज में उनको कैटेगराइज किया जाता है ताकि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलिया जाए। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कौन से उपभोक्ता को इंफॉर्मेशन ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, उसके हिसाब से वो डेटा का एक दाम लगता है। और अगर कोई फील्ड्स मिसिंग है तो उनके जो ऑपरेटर फ्रेंड्स हैं, ऑपरेटर ग्रुप्स है, उनको कांटेक्ट करके वो मिसिंग फील्ड्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए विजिटर बुक से एक फोटो लिया तो पता चला ये इंसान एक एक्सपेंसिव एरिया से आता है या उनका एड्रेस ये है और ये नंबर है। उनके बाद
एक सर्च किया जाएगा इंटरनली, क्योंकि ये डेटा इंजन्स बने होते हैं, और उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ये पूरा डेटाबेस एक कंप्लीट प्रोफाइल करके दिया जाता है जी। तो दैट इज द सोशल प्रोफाइलिंग दैट हैज बीन हैपनिंग एंड व्हिच इज एक्सटेंडिंग इनटू सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स। तो ये तो यानी कि आपका डेटा जो है वो कौड़ियों के दाम लिया, 150 रुपये में लिया और फिर इसको एक ऐसे दाम पर बेच दिया। तो ये तो पूरा बिजनेस मॉडल है और ये पूरे डेटा का, इसीलिए कहा जाता है कि डेटा इज़ द फ्यूचर करेंसी। डेटा से कैसे कमाई हो रही है, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इसमें जो प्राइवेसी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसमें पॉलिसी के इंटरवेंशन होने बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आज का ये मुद्दा समझाने के लिए थैंक यू सो मच दीपिका, वक्त निकाला आपने और बहुत अच्छे से आज का मुद्दा समझाया। थैंक यू सो मच।